सो स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे एनआईटीज़ और काफ़ी सारे ट्रिपल आईटीज़ का ऑलरेडी रिव्यू कर रखे हैं। तो आज चलते हैं देवभूमि। देवभूमि का मतलब ये है कि केदारनाथ जिसके करीब में हरिद्वार हो। यानी कि बच्चों आज हम लोग चल रहे हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो एनआईटी है यानी कि एनआईटी उत्तराखंड के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। एनआईटी उत्तराखंड बच्चों बाकी एनआईटीज़ के मुकाबले न्यू एनआईटीज़ है। इस कॉलेज को 2010 में ही स्टैब्लिश किया गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग एनआईटी उत्तराखंड के बारे में डिटेल में बातें करेंगे। एनआईटी उत्तराखंड के रिगार्डिंग बच्चों के मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है क्योंकि न्यू एनआईटीज़ है, इसके वजह से मोस्टली वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं देखने को मिलता है। बट कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास एनआईटी उत्तराखंड के बारे में डिटेल में जानकारी होगी। ठीक है बच्चों, सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम लोग अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। बस आपको एक काम करना है, वो ये है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, बिना स्किप किए देखना है। तभी बच्चों आपके पास कंप्लीट जानकारी आ पाएगी। अगर आप लोग स्किप करोगे तो उस केस में आपके पास आधी अधूरी जानकारी आएगी और आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा नुकसान देता है आधी अधूरी जानकारी। ठीक है, नहीं देखना है तो छोड़ सकते हो। अगर देख रहे हो टाइम नहीं है, खैर इतना भी बिजी आप लोग नहीं रहते हो, लेकिन फिर भी अगर टाइम नहीं है तो फिर बच्चों आप लोग स्पीड को बढ़ा सकते हो 1.5x के स्पीड पे या फिर 2x के स्पीड पे भी देख सकते हो अगर समझ में आता है तो। ठीक है, लेकिन बच्चों स्किप मत करना। ठीक है, अगर आप लोग अपने लिए भलाई चाहते हो तो। अब हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सो लेट्स गेट बिगिन। सो बच्चों अब मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूं, लेकिन बच्चों सभी से पहले आपको एक काम करना है, वो ये है कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का। वहां पे आप लोग ज्वाइन हो जाना, क्योंकि बच्चों इससे पहले भी हम लोगों ने काफ़ी सारे एनआईटीज़ का और काफ़ी सारे ट्रिपल आईटीज़ का ऑलरेडी रिव्यू कर रखे हैं। देखो बच्चों, आप लोग वीडियो को देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप लोग वीडियो को बार बार नहीं देख सकते हो। उसके लिए इस पीडीएफ को हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके मान लो एक बार वीडियो देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद कुछ चीज़ें अगर भूल रहे हो तो पीडीएफ रहेगा, तो फिर बच्चों आप लोग ओपन करके देख सकते हो, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, इसके वजह से वहाँ पे ज्वाइन हो जाना, क्योंकि यही नहीं इसके अलावा अभी से लेकर के काउंसलिंग तक में जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो होता है उसका जो भी पीडीएफ होगा वो हम वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। ये समझ में आ गया है। अब मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आज के इस वीडियो में हम लोग एनआईटी उत्तराखंड के बारे में बात करने वाले हैं। सो बच्चों, एनआईटी उत्तराखंड की बात करेंगे। न्यू एनआईटीज़ है। इस कॉलेज को 2010 में ही स्टेब्लिश किया गया था। बाकी सारे एनआईटीज़ बच्चों आपको 1965 में 1980 में ऐसे में स्टेब्लिश किया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि बाकी एनआईटीज़ के कंपेरिजन में एनआईटी उत्तराखंड आपको न्यू एनआईटीज़ देखने को मिलता है। ये समझ में आ गया है। इसके अलावा बच्चों अगर हम लोग कैंपस साइज की बात करेंगे तो एनआईटी उत्तराखंड को 100 एकड़ एरिया में ब्यूटीफुल कैंपस में इसको बनाया गया है। तो 100 एकड़ एरिया बच्चों बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं होता है। जितनी भी चीज़ों की आपको नीड है वो सब आपको कैंपस में ही मिल जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 एकड़ एरिया में ब्यूटीफुल कैंपस में इसको बनाया गया है, तो ये समझ में आ गया है। इसके अलावा बच्चों आपको पता है कि हर एक एनआईटीज आपको गवर्नमेंट देखने को मिलते हैं, उसी तरीके से एनआईटी उत्तराखंड भी आपको गवर्नमेंट देखने को मिलते हैं। तो बच्चों एनआईटी उत्तराखंड आपका गवर्नमेंट एनआईटीज है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया है। लेकिन ट्रिपल आईटीज के केस में ऐसा नहीं है। अभी के टाइम पे हमारे पास टोटल 25 ट्रिपल आईटीज है। 25 में से सिर्फ और सिर्फ 5 ट्रिपल आईटीज ही आपकी गवर्नमेंट है। इसके अलावा 20 ट्रिपल आईटीज आपके प्राइवेट देखने को मिलते हैं। ये समझ में आ गया है। इसके अलावा बच्चों एनआईटी उत्तराखंड के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो जिस तरीके से बाकी एनआईटीज का फुल फॉर्म होता है वो सेम फुल फॉर्म बच्चों आपको एनआईटी उत्तराखंड का भी देखने को मिलता है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड। ये समझ में आ गया है। कैंपस की फोटो की बात करेंगे तो बच्चों कैंपस आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। यहाँ पे इमेज लगाया गया है, इसे आप लोग देख सकते हो, बाद में आप लोग कनेक्ट कर पाओगे। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में रैंकिंग के बारे में बताया गया है कि निर्फ के इंजीनियरिंग में रैंकिंग उसको कितना दिया गया है। सो देखो बच्चों, वैसे तो कॉलेज आपको बढ़िया देखने को मिलता है, लेकिन न्यू एनआईटीज है, इसके वजह से निर्फ के रैंकिंग उसको बढ़िया नहीं दिया गया। ठीक है, इवन बच्चों काफ़ी सारे एनआईटीज इससे नीचे आते हैं, उसकी रैंकिंग इससे बेटर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये न्यू एनआईटीज है, ये रीज़न है। ठीक है, फिर भी एक बार निर्फ में इंजीनियरिंग में रैंकिंग की बात करेंगे। सो 2022 में इसको रैंकिंग दिया गया था 131 का। इसको बच्चों इंप्रूव कह सकते हो, स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन 2023 में इसको रैंकिंग दिया गया है 101 से लेकर के 150 के बीच में। ठीक है, तो बच्चों निर्फ के रैंकिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देना है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखता है। आपको प्लेसमेंट को देखना है। बच्चे क्या करते हैं, तो बच्चे जो है वो निर्फ के रैंकिंग को कुछ ज़्यादा ही प्रायोरिटी देते हैं, बट ऐसा आपको नहीं करना है। आपको प्लेसमेंट देखना है, इसके अलावा फीस देखना है, कैंपस देखना है। अगर ये सब बढ़िया है तो एडमिशन ले सकते हो, नहीं बढ़िया तो छोड़ सकते हो। निर्फ का रैंकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखता है। इवन बच्चों प्राइवेट कॉलेज क्या करते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज तो निर्फ के रैंकिंग को खरीद करके रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। इसके वजह से आपको प्राइवेट कॉलेज का निर्फ का रैंकिंग बढ़िया देखने को मिलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि निर्फ के रैंकिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देना है। इसके बाद नीचे आओगे तो
नीचे में एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। तो देखो बच्चों, जिस तरीके से बाकी सारे एनआईटीज़ में, आईआईटीज़ में, ट्रिपल आईटीज़ में आपका एडमिशन होता है, उसी तरीके से एनआईटी उत्तराखंड में भी आपका एडमिशन हो जाता है। कैसे एडमिशन होगा? तो सबसे पहले आपको जेईई मेन का एग्जाम देना होगा। जेईई मेन के एग्जाम देने के बाद बच्चों रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको आपका रैंक मिल जाएगा। उसके बाद किसी भी एनआईटीज़ में, किसी भी ट्रिपल आईटीज़ में, किसी भी आईआईटीज़ में एडमिशन लेने के लिए आपको काउंसलिंग के प्रोसेस से गुजरना होता है। काउंसलिंग का नाम होता है जोसा काउंसलिंग। उसके बाद होता है आपका सीसैप काउंसलिंग। क्या 2 काउंसलिंग होते हैं सर? तो हाँ बच्चों, 2 काउंसलिंग होता है। सबसे पहले होता है आपका जोसा काउंसलिंग। जोसा काउंसलिंग में 6 राउंड होते हैं। जोसा काउंसलिंग के थ्रू हर एक एनआईटीज़ में, हर एक आईआईटीज़ में, हर एक ट्रिपल आईटीज़ में जितने भी सीट होते हैं उसको फिल करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद बच्चों जब आपका जोसा काउंसलिंग खत्म होता है, जोसा काउंसलिंग में 6 राउंड होते हैं, जोसा काउंसलिंग का 6 राउंड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद भी एनआईटीज़ में, ट्रिपल आईटीज़ में और जीएफटीआईज़ में काफ़ी सारे सीट वैकेंट रह जाते हैं। उस वैकेंट सीट को फिल करने के लिए सीसैप काउंसलिंग कंडक्ट करवाया जाता है। सीसैप काउंसलिंग में 2 राउंड होते हैं। ये समझ में आ गया है। बाकी बच्चों आईआईटीज़ में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ जोसा काउंसलिंग के थ्रू ही होता है। जब जोसा काउंसलिंग खत्म हो जाता है, इसका मतलब ये है कि आईआईटीज़ की भी काउंसलिंग खत्म हो गया है। ये समझ में आ गया है। तो इस तरीके से आपका काउंसलिंग चलता है। बाकी बच्चों काउंसलिंग के बारे में अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग एक सेपरेट से वीडियो भी बना देंगे आगे, जब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा उस टाइम पे। अभी के टाइम पे अगर आप लोग जानना चाहते हो तो फर्स्ट नंबर का जो एनआईटीज़ है, यानी कि एनआईटी त्रिची, उस वाले वीडियो में हम लोगों ने बता रखे हैं। जब एनआईटी त्रिची का रिव्यू किया गया था उस टाइम पे काउंसलिंग के बारे में डिटेल में बताया गया था। हालांकि बच्चों उतना ज़्यादा भी डिटेल में नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। बाकी बच्चों परेशान मत रहो, चैनल पर बने रहो, जब आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे वीडियो। समझ में आ गया? बस पेशेंस बना करके रखो तो सही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से काउंसलिंग प्रोसीजर चलता है। बाकी क्लास 12th में आपके पास सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए? आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, ट्रिपल आईटीज़ में, साथ में जोसा काउंसलिंग में, सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चों आपका सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी है। इसके अलावा तीसरा सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी है। तीसरा सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। लेकिन बच्चों हमें मोस्टली बच्चे देखने को मिलते हैं या तो पीसीएम वाले बच्चे या फिर पीबीएम वाले बच्चे, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है आप में से मोस्टली बच्चे पीसीएम वाले बच्चे ही होंगे, लेकिन ऐसे बच्चे जिसके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स है लेकिन तीसरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री नहीं है, उनके लिए भी हमने बता दिया है, वो बच्चा भी एडमिशन ले सकता है। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। तो या तो आपके पास पीसीएम होना चाहिए या फिर पीबीएम होना चाहिए या फिर कोई सा भी हो सकता है, बस फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए। ये समझ में आ गया है। इसके अलावा आपको पता होगा कि परसेंटेज क्राइटेरिया भी होता है। सो देखो बच्चों, अगर आप लोग जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी वाले बच्चे हो उस केस में क्लास 12th में आपके 75% होना चाहिए। और अगर आप लोग एससी एसटी वाले बच्चे हो तो उस केस में 65% होना चाहिए। अगर आपका इतना परसेंटेज है तो फिर आप लोग एडमिशन ले सकते हो। अगर आपका इतना परसेंटेज नहीं है उस केस में आपका रैंक कितना भी बढ़िया हो लेकिन बच्चों आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये समझ में आ गया है। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वाले बच्चों के लिए 75% एंड एससी एसटी वाले बच्चों के लिए 65%। समझ में आ गया बच्चों। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में ब्रांचेस के बारे में बताया गया है। अब आपको पता है कि न्यू एनआईटीज़ है, इसके वजह से यहाँ पे आपको ज़्यादा ब्रांचेस देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको कितने ब्रांचेस देखने को मिलते हैं और कौन से ब्रांचेस देखने को मिलते हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बच्चों पहला ब्रांच है आपका सीएससी यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। दूसरा है आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तीसरा है आपका ईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। चौथा है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग और पांचवा है आपका सिविल इंजीनियरिंग। इस तरीके से बच्चों आपको इस कॉलेज में 5 ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। ये समझ में आ गया है। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में बताया गया है फीस स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि एनआईटी उत्तराखंड में एडमिशन तो आप लोग ले लोगे लेकिन उसके लिए आपको कितना फीस पे करना होगा। तो देखो बच्चों अब मैं आपको बताता हूँ फीस स्ट्रक्चर के बारे में। जब भी फीस स्ट्रक्चर की बात होती है तो 2 फी आपसे लिया जाता है। पहला लिया जाता है आपसे कॉलेज फी और दूसरा लिया जाता है आपसे हॉस्टल फी। दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सो देखो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉलेज फी के रिगार्डिंग। सो कॉलेज फी की बात करेंगे तो देखो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपसे थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं लेकिन सेकंड सेमेस्टर से ये कम हो जाता है और जो फीस आपसे सेकंड सेमेस्टर में लिया जाता है वही लिया जाता है आपसे थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, अप टू 8th सेमेस्टर में, ठीक है बच्चों। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, 4 साल का इंजीनियरिंग होता है यानी कि 8 सेमेस्टर टोटल होते हैं। ये समझ में आ गया है। तो देखो बच्चों फर्स्ट ईयर में आप लोग एडमिशन लोगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़े से चार्जेस एक्स्ट्रा लिया जाता है। कौन सा लिया जाता है, तो सबसे पहले आपसे 1 टाइम फी लिया जाएगा। ये अमाउंट है 9885 रुपीज़, ठीक है। इसके अलावा बच्चों 8.5 के यानी कि 8500 रुपीज़ आपसे लिया जाएगा। ये अमाउंट है कॉशन मनी। ये है बच्चों आपका 1 टाइम फी, साथ में रिफंडेबल है।
जब आपका इंजीनियरिंग हो जाएगा उस टाइम पे इस अमाउंट को आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ये समझ में आ गया है। इसके अलावा बच्चों ट्यूशन फी की बात करेंगे। पर सेमेस्टर का ट्यूशन फी आपसे लिया जाता है 62,500 रुपीज़। इसको याद रखना, क्योंकि बच्चों जो भी आपको स्कॉलरशिप मिलता है वो आपको मिलता है ट्यूशन फी पे ही, ठीक है, ये चीज़ है। तो ट्यूशन फी आपसे लिया जाता है 62,500 रुपीज़। ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एनुअल फी भी आपसे लिया जाता है। एनुअल फी है आपका 1,150 रुपीज़। इसके अलावा बच्चों फर्स्ट सेमेस्टर का जो कॉलेज फी आपसे लिया जाएगा वो लिया जाएगा 89,835 रुपीज़। लेकिन बच्चों ये कम हो जाएगा सेकंड सेमेस्टर से। तो सेकंड सेमेस्टर से जो आपको फी पे करना होगा वो अमाउंट है सिर्फ और सिर्फ 70,300 रुपीज़, ठीक है। तो बच्चों आपको देखने को मिल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डिक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है सेकंड सेमेस्टर में। और सेकंड सेमेस्टर में आपसे लिया जाएगा 70,300 रुपीज़। यही आपसे लिया जाएगा अप टू 8 सेमेस्टर तक में। ये समझ में आ गया है। डायरेक्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि टोटल कॉलेज फी आपसे कितना लिया जाएगा 4 साल के इंजीनियरिंग के दौरान। तो बच्चों ये आपसे लिया जाएगा 5,85,385 रुपीज़, ठीक है। इतना ही नहीं, इसके अलावा बच्चों आपको हॉस्टल फी भी तो पे करना होगा, क्योंकि आप लोग हॉस्टल लोगे। तो अब हम लोग बात करते हैं हॉस्टल फी के बारे में। सो देखो बच्चों, हॉस्टल फी में सबसे पहला चार्ज आपसे लिया जाएगा कॉशन मनी। अगेन बच्चों ये आपका वन टाइम फी है, साथ में रिफंडेबल है। ये अमाउंट कितना है? तो ये अमाउंट है बच्चों आपका 5,000 रुपीज़, ठीक है। इसके अलावा 3.4K यानी कि 3,400 रुपीज़ भी आपसे लिया जाएगा, वन टाइम फी है। इतना ही नहीं, इसके अलावा हॉस्टल सीट रेंट आपसे लिया जाएगा पर सेमेस्टर का। ये अमाउंट है 4,685 रुपीज़, ठीक है। इसके अलावा बच्चों मैथ्स का एडवांस फी लिया जाएगा पर सेमेस्टर का। ये अमाउंट है 22,000 रुपीज़। इसके अलावा बच्चों इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस आपसे लिया जाएगा पर सेमेस्टर का। ये अमाउंट है 2,928 रुपीज़। 1,000 रुपीज़ आपसे लिया जाएगा अदर फी पर सेमेस्टर का। डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं कि टोटल हॉस्टल और मैथ्स का फी कितना लगेगा। तो ये अमाउंट लगेगा बच्चा आपका 2,53,304, ठीक है। तो कॉलेज फी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा हॉस्टल फी के बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया है। डायरेक्ट हम लोग ये बात करते हैं कि टोटल कॉलेज फी आपसे कितना लिया जाएगा 4 साल के इंजीनियरिंग का। तो 4 साल के इंजीनियरिंग का आपसे फी लिया जाएगा 8.4 लाख रुपीज़, ठीक है। यानी कि 8,04,000 रुपीज़ में आपका इंजीनियरिंग हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये अमाउंट जो है आपका ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन दी कि किससे आप लोग कंपैरिजन कर रहे हो। अगर आप लोग ट्रिपल आईटी से कंपैरिजन करोगे, आपको पता है कि मोस्टली ट्रिपल आईटीज़ आपके प्राइवेट देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे आपसे लिया जाता है 13 लाख रुपीज़, 14 लाख रुपीज़। लेकिन उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। बाकी बच्चों ये फीस आपको काफ़ी सारे एनआईटीज़ के कंपैरिजन में भी कम ही देखने को मिलता है, लेकिन कुछ एनआईटीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा भी है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग अपने हिसाब से बताएंगे तो देखो बच्चों, ये आपसे उतना ज़्यादा चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो 8.4 लाख रुपीज़ आपका बस ठीक है, ठीक है, ये चीज़ है। और अगर आपको ये फीस भी ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन उतना बेटर नहीं है, तो कोई बात नहीं, उस केस में आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। स्कॉलरशिप किस बच्चे को मिलेगा और कैसे मिलेगा इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो नीचे आओगे तो नीचे में स्कॉलरशिप के बारे में बताया गया है। स्कॉलरशिप को हम लोग फी वेवर के नाम से जानते हैं। सो देखो बच्चों, अगर आप लोग SC ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप वाले बच्चे हो, उस केस में कॉलेज का जो भी ट्यूशन फी होगा वो 100% आपको माफ़ कर दिया जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ट्यूशन फी था आपका 62,500 रुपीज़, यानी कि बच्चों 62,500 रुपीज़। इट मीन्स कि टोटल ट्यूशन फी आपसे बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। ट्यूशन फी को छोड़ करके जो रिमेनिंग फी होगा वही आपको पे करना होगा। किसके लिए? तो SC ST और फिजिकली हैंडीकैप वाले बच्चों के लिए। इसके अलावा सेकंड कंडीशन दिया गया है कि अगर आप लोग जनरल या फिर ओबीसी वाले बच्चे हो और आपकी फैमिली इनकम उतना बढ़िया नहीं है, कहने का मतलब ये है कि आपका फैमिली इनकम पर ईयर का 1 लाख से कम है, तो उस केस में भी जो भी कॉलेज का ट्यूशन फी होगा उसमें आपको फुल रिमिशन मिल जाएगा, यानी कि ट्यूशन फी जो भी होगा उसमें आपको माफ़ी मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तीसरा कंडीशन भी दिया गया है, वो ये है कि अगर आप लोग जनरल या फिर ओबीसी वाले बच्चे हो और आपका बच्चों फाइनेंशियल कंडीशन बस ओके है, कहने का मतलब ये है कि फैमिली इनकम आपका पर ईयर का 1 लाख से तो ज़्यादा है लेकिन 5 लाख से कम है, तो उस केस में कॉलेज का जो भी ट्यूशन फी होगा उसका 2/3 अमाउंट आपको नहीं पे करना होगा, सिर्फ और सिर्फ 1/3 अमाउंट ही आपको पे करना होगा। तो 62,500 रुपीज़ का 1/3 निकालोगे तो जो भी आएगा वो आपको पे करना होगा, ये चीज़ है। और निकाल लेना अप्रॉक्सीमेटली 21,000 या फिर 22,000 के अप्रॉक्स आएगा, जो भी आएगा अपना निकाल लेना, वही आपको पे करना होगा। किसको? तो जनरल और ओबीसी वाले बच्चों की बात कर रहे हैं। और फैमिली इनकम आपका 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए और 5 लाख से कम होना चाहिए। अगर 1 लाख से कम है तो उस केस में आपको बिल्कुल ट्यूशन फी नहीं पे करना होगा। लेकिन ध्यान रखना कि सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन में आपसे इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ये बात समझ में आ गया है। इसके बाद नीचे आओगे तो नीचे में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताया गया है, या फिर आप लोग कह लो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताया गया है। हम अक्सर यही कहते हैं कि आपको प्लेसमेंट को देख करके ही एडमिशन लेना चाहिए। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में। 2023 के प्लेसमेंट में बच्चों आपको डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, तो ये थोड़ी इशू वाली बात है। क्या डिटेल में बातें करते हैं। सो 2022 का हाईएस्ट पैकेज गया था 34 LPA का। वैसे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन न्यू कॉलेज है, इसके वजह से इसको डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम
टाइम लगेगा। लेकिन बच्चों इससे ज़्यादा इशू वाली बात यह है कि 2023 का हाईएस्ट पैकेज में इंप्रूवमेंट होना चाहिए था, लेकिन 2023 के हाईएस्ट पैकेज में आपको डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। कहाँ 2022 का हाईएस्ट पैकेज गया था 34 LPA का और 2023 का हाईएस्ट पैकेज गया है सिर्फ 21 LPA का। तो बच्चों जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्लेसमेंट में इंप्रूवमेंट होता है, यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है। आप देख लो जैसा भी है जो है वो आपके सामने सच है ना, ये चीज़ है। इसके अलावा बच्चों एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 2022 में एवरेज पैकेज गया था 9.48 LPA का, मीडियन पैकेज गया था आपका 2022 का 8 LPA का। ठीक है, अगर हम लोग 2023 के एवरेज पैकेज की बात करेंगे, ओवरऑल की बात करेंगे, हर एक ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, तो ये गया है आपका 9.90 LPA का। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 2022 में आपका था 9.48 LPA का, इसमें स्लाइटली आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। खैर न्यू एनआईटीज़ है, एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा मत रखो तो बेटर रहेगा। ठीक है, इसके अलावा सीएससी ब्रांच का एवरेज पैकेज आपको बढ़िया देखने को मिलता है, वो अमाउंट है 15.3 LPA का। बाकी मीडियन पैकेज की बात करेंगे सो देखो 2022 का मीडियन पैकेज था 8 LPA का, 2023 में मीडियन पैकेज में भी डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, जो गया है बच्चों आपका 7.5 LPA का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट में डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि एक दिक्कत वाली बात है। बाकी सच आपके सामने है, आपकी मर्जी है, जो भी करना है वो कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बच्चों कितने परसेंटेज बच्चे प्लेस हो जाते हैं, सो ओवरऑल हर एक ब्रांच की बात कर रहे हैं तो 80.77% बच्चे प्लेस हो जाते हैं। सीएससी ब्रांच की बात करोगे तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 90% है। ठीक है, तो वो तो ठीक है। बाकी देख लो जितना भी आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो उसके मुकाबले आरओआई की बात करेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो ना तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है और ना ही बहुत ज़्यादा बुरा है। ओके ओके कह सकते हो, डिसेंट कह सकते हो अगर अच्छा कहना चाहते हो तो। ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है। अगर बच्चों आपको बाकी एनआईटीज़ में एडमिशन नहीं हो रहा है तो उस केस में एनआईटी उत्तराखंड में आप लोग एडमिशन ले सकते हो। बाकी बच्चों अगर आप लोग उत्तराखंड वाले बच्चे हो तो उस केस में आपका होम शिफ्ट लगेगा, तो उस केस में ले सकते हो। आरओआई यहाँ का बस ओके ओके है, डिसेंट कह सकते हो। ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा टॉप रिक्रूटर्स की बात करेंगे, एक रीज़न है कि देखो न्यू एनआईटीज़ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम अगर दोगे तो उसके बाद ये थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। अगर अभी आप लोग एडमिशन ले रहे हो तो आपके प्लेसमेंट का जो टाइम आएगा, टर्न आएगा, वो 4 साल बाद आएगा, तो उस टाइम तक इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन टॉप रिक्रूटर्स की बात करेंगे सो 2023 में बड़े बड़े कंपनीज कौन सी आई है, तो बच्चों इसमें है आपका गूगल है, एडोबी है, सैमसंग है, अमेजॉन है, सेंचर है, टीसीएस है, विप्रो है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि टॉप मोस्ट कंपनीज तो बच्चों बढ़िया बढ़िया आ रही है, तो बढ़िया है। 4 साल में काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। आप लोग एडमिशन ले सकते हो। अगर बच्चों बाकी एनआईटीज़ में आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है उस केस में आप लोग एनआईटी उत्तराखंड में एडमिशन ले सकते हो। ये समझ में आ गया है। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे बच्चों इमेजेस लगाया गया है जो कंपनीज यहाँ पे विजिट की है 2023 में उसके। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में कनेक्टिविटी के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से आप लोग कॉलेज तक पहुंच सकते हो। सो देखो बच्चों, अगर आप लोग फ्लाइट के थ्रू जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो, अगर आप लोग रेलवे के थ्रू जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो। दोनों के बारे में मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद डिसीजन इज योर्स कि आपको कैसे जाना है। सो देखो बच्चों, अगर आप लोग फ्लाइट के थ्रू जाना चाहते हो सो नियर बाय का एयरपोर्ट है बच्चों आपको देहरादून में देखने को मिलता है। इसका नाम है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून। ये एयरपोर्ट बच्चों आपको कॉलेज से 119 किलोमीटर के डिस्टेंस पे देखने को मिलता है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो ऋषिकेश रेलवे स्टेशन बच्चों नियर बाय का रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन से आपको 103 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको कॉलेज देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और रेलवे स्टेशन मैं आपको बताता हूं, तो इसका नाम है हरिद्वार जंक्शन रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन से आपको बच्चों 126 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कॉलेज देखने को मिलता है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि आज के इस वीडियो में हम लोग जिस एनआईटीज़ का रिव्यू करेंगे वो एनआईटीज़ आपको देवभूमि में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, इसके अलावा उत्तराखंड में आपको केदारनाथ देखने को मिलता है, तो और क्या चाहिए, है ना, ये चीज़ है। तो लोकेशन तो बढ़िया है, आप लोग आसपास घूम सकते हो, काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये चीज़ें। ठीक है, और सारी चीज़ें बताता हूँ मैं आपको, उसके बाद आपकी मर्जी है, जो भी आपको करना है आप लोग कर सकते हो। इसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताया गया है, वो है आपका कट ऑफ। आपको पता तो होना चाहिए कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग इस कॉलेज में आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और अगर हो पाएगा तो कौन सा ब्रांच मिलेगा, है कि नहीं। तो कट ऑफ आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अब देखो बच्चों, ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ है आपका जोसा काउंसलिंग का, और साथ में जोसा काउंसलिंग का लास्ट राउंड यानी कि राउंड 6 का कट ऑफ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है जोसा काउंसलिंग राउंड 6 कट ऑफ 2023। अब देखो बच्चों, कट ऑफ की बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने हर एक कैटेगरी के लिए कट ऑफ दे रखा है, चाहे आपका जनरल हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इवन मैंने पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए भी कट ऑफ दे रखा है। लेकिन बच्चों सबके बारे में अगर मैं आपको बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन बच्चों ये एक ऐसा पोर्सन है जिसे आप लोग भी देख सकते हो। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से आप लोग कट ऑफ देखोगे, ये समझ में आ गया है। बाकी टेंशन मत
मत लो, कुछ गिफ्ट भी मैं आपके लिए लाया हूँ, ठीक है ये चीज़ है। तो बच्चों कैसे कट ऑफ देखोगे, तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद जाकर के यहाँ पे जब आप लोग आओगे तो कट ऑफ कैसे देखना है। सो देखो सबसे पहला कॉलम है आपका इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट में कॉलेज का नाम आएगा, कॉलेज का नाम है एनआईटी उत्तराखंड, ठीक है। इसके बाद बच्चों सेकंड कॉलम है आपका एकेडमिक प्रोग्राम नेम, यहाँ पे बच्चों आपका आएगा ब्रांच, कौन से ब्रांच का आप लोग देखना चाहते हो, सीएससी हो गया, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जिस भी ब्रांच का आपको देखना है आप लोग देख सकते हो, ये समझ में आ गया है। इसके बाद बच्चों थर्ड कॉलम है आपका कोटा, कोटा में आपका दो आता है, एक आता है आपका होम स्टेट और दूसरा आता है आपका अदर स्टेट। अब होम स्टेट में कौन से बच्चे कंसीडर होंगे, सो देखो बच्चों एनआईटी उत्तराखंड आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है, तो आप में से ऐसे बच्चे जिन्होंने उत्तराखंड से क्लास 12 पास आउट किए हुए हैं वो होम स्टेट में आएंगे, बाकी इनके अलावा रिमेनिंग बच्चे अदर स्टेट में आएंगे। देखो बच्चों एनआईटीज़ के केस में क्या होता है कि आप लोग जिस भी स्टेट से क्लास 12 पास आउट किए हुए होते हो उस स्टेट में जो भी एनआईटीज़ होता है वहाँ पे आपका होम स्टेट लगता है, इसके अलावा बाकी जगह आपका अदर स्टेट लगता है। तो ये समझ में आ गया है बच्चों कि कोटा में आप में से कौन से बच्चे होम स्टेट में आएंगे और कौन से बच्चे अदर स्टेट में आएंगे, ये समझ में आ गया। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट कॉलम है आपका सीट टाइप का, तो सीट टाइप में आपका आएगा कैटेगरी, आप लोग जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, आप लोग अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हो। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट कॉलम है आपका जेंडर, जेंडर में आपका आता है दो, पहला आता है आपका जेंडर न्यूट्रल और दूसरा आता है आपका फीमेल ओनली। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि फीमेल ओनली में बच्चियां आएंगी और जेंडर न्यूट्रल में बॉयज आएंगे, ये समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है आपका ओपनिंग रैंक का, इसे आपको नहीं देखना है, इग्नोर करो, और लास्ट कॉलम है आपका क्लोजिंग रैंक का, इसे आपको देखना है, ठीक है। अब कैसे देखोगे ये मैं आपको बताता हूँ, एक का मैं आपको देख के बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद से देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग का देखोगे, खैर सिविल इंजीनियरिंग का कौन ही देखता है ना, तो सीएससी पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये चीज़ है, खैर सीएससी मिले या ना मिले देखना तो है सबको, है ना, ये चीज़ है, कोई बात नहीं। तो एनआईटी उत्तराखंड के सीएससी ब्रांच की बात करेंगे, होम स्टेट में ओपन कैटेगरी में जेंडर न्यूट्रल की बात करेंगे, बॉयज़ की बात करेंगे, तो ये मिल रहा था 27,194 रैंक में वहीं पे फीमेल को मिल रहा था होम स्टेट में ओपन कैटेगरी में 29,738 रैंक तक में। थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, आप लोग जो भी कहो, पार्सलिटी कहो या फिर जो भी कहो, आपकी मर्जी, ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद नीचे आओगे तो अगर आप लोग अदर स्टेट में देखना चाहते हो तो सीएससी ब्रांच अदर स्टेट में बॉयज़ की बात करेंगे 18,447 रैंक तक में, वहीं पे फीमेल ओनली को अदर स्टेट में मिल रहा था 26,699 रैंक तक में, ठीक है। बाकी बच्चों आराम से आप लोग देख सकते हो डाउनलोड करके, ठीक है ना, मैंने बता दिया है कि किस तरीके से आपको देखना है, लेकिन फिर भी ना एक काम करते हैं, एक चीज़ मैं आपके लिए लाया हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, अगर इसे नहीं देखना है तो। सो देखो बच्चों एनआईटी उत्तराखंड की बात करेंगे, ये कट ऑफ आप सभी बच्चे देख सकते हो, दो बच्चे को छोड़ करके। कौन से दो बच्चे, तो पहला ये कि गर्ल्स, ठीक है, फीमेल को छोड़ करके, क्योंकि बच्चों अगर आप लोग फीमेल हो तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, तो उसी को देखना, ठीक है। जो भी यहाँ पे रैंक लिखा हुआ है इससे बेटर ही, इससे लो रैंक पे ही आपको मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी बात, ऐसे बच्चे जो कि होम स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको नहीं देखना, इसके अलावा बाकी बच्चे देख सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो देखो यहाँ पे ब्रांचेस लिखा हुआ है, पांचों ब्रांचेस है, इसके अलावा जो है वो ओपन हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ठीक है। सीएससी ब्रांच की बात करेंगे, जेंडर न्यूट्रल की बात करेंगे, बॉयज़ की बात कर रहे हैं, साथ में अदर स्टेट की बात कर रहे हैं। ओपन कैटेगरी में 18,447 रैंक तक में मिल रहा था, वहीं पे ओबीसी वाले बच्चे को 6,199 रैंक तक में मिल रहा था, ईडब्ल्यूएस को 2,990 रैंक तक में मिल रहा था, एससी को 3,025 रैंक तक में मिल रहा था, वहीं पे एसटी को मिल रहा था 1,235 रैंक तक में, ठीक है। इस तरीके से आप लोग हर एक का देख सकते हो, बाकी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप लोग कहोगे तो, चाहते हो तो कमेंट में बता सकते हो, ठीक है, ये चीज़ है, ये समझ में आ गया है। बाकी बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने हर एक बातें कर ली है। इसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे में हॉस्टल और मेस के बारे में हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। सो देखो बच्चों कॉलेज में एनआईटी उत्तराखंड के कॉलेज में आपको टोटल 9 हॉस्टल देखने को मिलते हैं, जिसमें से कि 7 हॉस्टल है बॉयज़ के लिए और 2 हॉस्टल है गर्ल्स के लिए। गर्ल्स की क्वांटिटी कम होती है, इसके वजह से 2 ही हॉस्टल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 3 सीटर, 4 सीटर, 5 सीटर और 6 सीटर रूम अवेलेबल है स्टूडेंट के लिए। अब 3 सीटर का मतलब ये है कि एक रूम में 3 बच्चे होंगे, 4 सीटर का मतलब ये है कि एक रूम में 4 बच्चे होंगे, 5 सीटर और 6 सीटर का मतलब आपको समझ में आ गया है ना, ये चीज़ है। इसके अलावा देखो ये सब तो आपको मिल जाएगा, 3 सीटर, 4 सीटर, 5 सीटर, 6 सीटर, लेकिन फर्स्ट ईयर वाले बच्चे को सिर्फ और सिर्फ 5 सीटर रूम ही दिया जाता है। इसके अलावा जब आप लोग सेकेंड ईयर में चले जाओगे उस टाइम पर आप लोग 4 सीटर रूम ले सकते हो, 6 सीटर रूम ले सकते हो, लेकिन इसके अलावा आपको 1 सीटर, 2 सीटर नहीं मिलता है। अगर आपको वो चाहिए तो उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट है, समझ में आ रहा है ना, हर एक पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर आप लोग सिंगल रूम लेना चाहते हो, 1 सीटर रूम लेना चाहते हो, 2 सीटर रूम लेना चाहते हो, तो उसके लिए बच्चों यू कैन प्रेफर टू लिव इन अ सिंगल रूम इन नियर बाय एरियाज ऑफ कॉलेज इन अ रेंटेड अपार्टमेंट विच विल कॉस्ट अराउंड 2.5K to 3K इन अ मंथ, ठीक है। तो अगर आप लोग सिंगल रूम लेना चाहते हो तो उसके लिए बच्चों आप लोग कॉलेज के आसपास का जो अपार्टमेंट है वहाँ पे आप लोग रह सकते हो। सिंगल रूम का रेंट होगा पर मंथ का
2.5K से लेकर के 3K यानी कि 2500 से लेकर के 3000 रुपीज़ आपका पर मंथ का लग जाएगा। ये समझ में आ गया है। इसके अलावा अगर आप लोग कैंपस में ही रहना चाहते हो तो हॉस्टल में, कैंपस के हॉस्टल की बात करेंगे तो वहाँ पे फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, बेड, चेयर, टेबल, अलमीरा की फैसिलिटी मिल जाता है। इसके अलावा वाईफाई की फैसिलिटी आपको कैंपस में दिया गया है, हॉस्टल में दिया गया है ताकि कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा बच्चों कई बार होता क्या है कि स्पीड के मामले में दिक्कत आती है, स्पीड के मामले में कोई भी दिक्कत ना आए इसके वजह से बच्चों हॉस्टल में आपको लैंड पोर्ट की फैसिलिटी दिया गया है ताकि स्पीड के मामले में कोई भी दिक्कत ना आए। इसके अलावा नीट एंड क्लीन आपको कॉमन वॉशरूम देखने को मिल जाता है विद गीजर। इसके अलावा वाटर कूलर आपको मल्टीपल प्लेसेस में देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी बढ़िया बात है। जिम की फैसिलिटी अवेलेबल है, आपको 4 मील यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है कैंपस में। इसके अलावा अदर टाइप्स ऑफ फूड के लिए अदर मेस की फैसिलिटी भी दिया गया है, तो वो भी ले सकते हो। सेंट्रल कैंटीन अवेलेबल है। नॉनवेज बच्चों अवेलेबल यहाँ पे नहीं है मेस में। मेस के फूड की बात करेंगे तो बस ओके ओके है, यानी कि खा सकते हो, ठीक है, ये समझ में आ गया है। इसके बाद स्पोर्ट्स की बात करेंगे। सो देखो बच्चों, एनआईटी उत्तराखंड की बात करो या फिर किसी भी एनआईटीज की भी बात करो, वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर एक स्पोर्ट्स की फैसिलिटी मिल जाता है। उसी तरीके से एनआईटी उत्तराखंड में भी आपको हर एक स्पोर्ट्स की फैसिलिटी मिल जाता है, ठीक है, जैसे कि बैडमिंटन कोर्ट हो गया, फुटबॉल ग्राउंड हो गया, रनिंग ट्रैक हो गया, क्रिकेट ग्राउंड हो गया, कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, टेबल टेनिस हो गया, वॉलीबॉल कोर्ट विद फ्लड लाइट हो गया। फ्लड लाइट आपको पता होगा, बड़ा वाला जो लाइट होता है वही है। इससे ये है कि आप लोग बच्चों रात में भी खेल सकते हो, रात में आपके पास टाइम होता है, ये चीज़ है। इसके बाद बच्चों बास्केटबॉल कोर्ट विद फ्लड लाइट है। इसके अलावा मॉडर्न जिम्नेशियम है विद लेटेस्ट इक्विपमेंट है। इसके अलावा इंडोर स्पोर्ट में बच्चों आपका चेस हो गया, कैरम हो गया, टेबल टेनिस हो गया, इस तरीके के काफ़ी सारे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी आपको मिल जाता है। यहाँ पे कुछ इमेजेस लगाए गए हैं, आप लोग आराम से देख सकते हो। एनआईटी उत्तराखंड के सामने बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। कुछ इमेजेस लगाए गए हैं, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे खो खो बच्चे खेल रहे हैं, इससे आप लोग बाद में कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बताया गया है। वैसे बच्चों मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दिया है। यहाँ पे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बातें करेंगे। सो देखो बच्चों, कैंपस आपको 100 एकड़ एरिया में बनाया गया है, ब्यूटीफुल कैंपस है, आपको पता है। इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे, सो 2010 में इसको एस्टेब्लिश किया गया है, यानी कि बच्चों ये एक न्यू एनआईटीज है, ये समझ में आ गया है। इसके अलावा सेंट्रल कंप्यूटर सेंटर आपको कैंपस में मिल जाता है, जहाँ पे आप लोग बच्चों कोडिंग कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, प्रोजेक्ट का काम कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पे आपको सेंट्रल कंप्यूटर सेंटर अवेलेबल है, जो कि 24/7 ओपन रहता है, ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा क्लासरूम विद मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर एंड कंट्रोल इन्वायरमेंट है, तो क्लासरूम में बच्चों आपके पास मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर मिल जाता है, तो काफ़ी बढ़िया बात है। इसके अलावा देयर आर वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज विद मॉडर्न इक्विपमेंट, ठीक है, तो वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज है, साथ में मॉडर्न इक्विपमेंट भी आपको मिल जाता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको पता है कि वाईफाई की कनेक्टिविटी आपको कैंपस में दिया गया है। बाकी बच्चों ईजी कन्वीनियंस के लिए कि कोई दिक्कत ना आए, इसकी वजह से कैंपस में आपको बैंक और एटीएम की फैसिलिटी भी दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल सेंटर भी आपको हॉस्टल में दिया गया है ताकि इमरजेंसी वाले सिचुएशन में कोई भी दिक्कत ना आए आपको, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल लाइब्रेरी दिया गया है, जहाँ पे आपको एकेडमिक के साथ में नॉन एकेडमिक बुक भी दिया गया है। और बुक की बात करेंगे तो 65,000 से ज़्यादा आपको बुक देखने को मिलता है। इसके अलावा फैकल्टी की बात करेंगे तो फैकल्टी आपके एक्सपीरियंस है, साथ में हेल्पफुल हैं, तो फैकल्टी आपको सपोर्ट करेंगे, ये चीज़ है। इसके अलावा ईच डिपार्टमेंट की बात करेंगे, हर एक डिपार्टमेंट का खुद का बिल्डिंग है, तो काफ़ी बढ़िया बात है। स्टेशनरी शॉप की बात करेंगे, साइकिल शॉप की बात करेंगे, डेली नीड की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको कैंपस में मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे में फेस्ट एंड क्लब के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे बच्चा आपका कल्चरल फेस्ट होता है, इसके अलावा टेक्निकल फेस्ट होता है, दोनों के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ है। तो एनुअल कल्चरल फेस्ट है बच्चा आपका क्लिफ फेस्ट हो, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा देख लेंगे ना, अगर इधर उधर हो जाए तो ये चीज़ है। तो बच्चा आपका कल्चरल फेस्ट का नाम है क्लिफ फेस्ट हो। इसके अलावा एनुअल टेक्निकल फेस्ट का नाम है बच्चा आपका प्रौद्योगिकी, ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा देख लें, ये चीज़ है। इसके अलावा कल्चर फेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, टेक्निकल फेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये समझ में आ गया है। इसके अलावा बच्चों काफ़ी सारे क्लब भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि टेक्निकल क्लब हो गया, स्पोर्ट्स क्लब हो गया, लिटरेरी क्लब हो गया, फिल्म एंड फोटोग्राफी क्लब हो गया, एडवेंचर एक्टिविटी एंड कम्युनिटी सर्विस क्लब है, ड्रामा क्लब है, डांस क्लब है, इस तरीके के काफ़ी सारे क्लब की फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। नीचे में कुछ इमेजेस लगाए गए हैं, आप लोग आराम से देख सकते हो। उसके बाद लास्ट टॉपिक दिया गया है, वो है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, दोनों का लिस्ट मैं आपके लिए लाया हूँ। सो देखो बच्चों, एडवांटेजेस ये है कि कोडिंग कल्चर आपको डिसेंट देखने को मिलता है, कोडिंग कल्चर इज नाइस फॉर कंप्यूटर गीक, ठीक है, तो कोडिंग ब्रांचेस के लिए कोडिंग आपको बढ़िया देखने को मिलता है। इसके अलावा बच्चों कॉलेज आपको ज़्यादा पुराना नहीं देखने को मिलता है, लेकिन उसके बावजूद इसका एलिमेंट नेटवर्क आपको गुड तो नहीं कहेंगे लेकिन डिसेंट आपको देखने को मिलता है, ये चीज़ है, ठीक है, तो बढ़िया बात है। इसके अलावा लॉट्स ऑफ इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाता है बाय इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू, ये चीज़ है। बाकी बच्चों आपको पता है कि कॉलेज का कैंपस साइज आपको डिसेंट देखने को मिलता है, इसके वजह से ग्रीनरी ऑफ कॉलेज आपको डिसेंट देखने को मिलता है। बाकी लार्ज कैंपस एरिया है, इसके वजह से ग्रीनरी आपको बढ़िया देखने को मिलता है, साथ में देवभूमि आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा रैगिंग फ्री कैंपस है, तो जितने
जितने भी एनआईटीज़ हैं मोस्टली एनआईटीज़ में रैगिंग फ्री होता है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं सुनने में मिलता है। हालांकि ये लोग स्ट्रिक्ट भी हो रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया बात है, लेकिन यहाँ पे हमारे जितने भी बच्चे हैं वो यही बताते हैं कि इस कॉलेज में आपको रैगिंग नाम का कुछ भी चीज़ देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा फेस्ट एंड कॉलेज लाइफ की बात करेंगे तो बढ़िया आपको देखने को मिलता है। आरओआई की बात करेंगे तो आरओआई आपका बहुत ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है, लेकिन आपको डिसेंट देखने को मिलता है ये चीज़ें। इसके अलावा बच्चों गेस्ट हाउस भी अवेलेबल है कैंपस में, ताकि अगर कोई पेरेंट्स वगैरह आ गए हैं तो वहाँ पे वो रेस्ट कर सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो ऐसा कुछ ज़्यादा डिसएडवांटेजेस आपको देखने को नहीं मिलता है। पहला है आपका अटेंडेंस क्राइटेरिया, 75% आपके होने चाहिए। अगर 75% से कम होगा तो फिर बच्चों आपको दिक्कत आ सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो आपको बढ़िया देखने को नहीं मिलता है, और ये आपको हर एक जगह देखने को मिलता है, हर एक एनआईटीज़ में, हर एक आईआईटीज़ में, हर एक ट्रिपल आईटीज़ में। बाकी बच्चों अगर एनआईटी उत्तराखंड में अगर आप लोग लोअर ब्रांच में जाओगे तो बच्चों गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो और भी बुरा देखने को मिलेगा। सीएससी ब्रांच में जाओगे तो थोड़ा सा डिसेंट देखने को मिलेगा। खैर ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी ये सब चीज़ें बाद में होती रहेगी, ये समझ में आ गया है। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो है वो न्यू कैंपस है, न्यू कॉलेज है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा डेवलपमेंट होने में, ठीक है। बाकी कॉलेज बढ़िया है, सब कुछ आपको समझ में आ गया है। अब एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, डिसीजन इज योर्स, ये समझ में आ गया है। इसके बाद बच्चों नीचे आओगे तो जैसा कि आपको पता है कि त्रिपथ अकेडमी इज द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग। सो बच्चों हर एक चीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आपको काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन होना है, जो भी आपको बाई करना है, ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट या फिर ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट अपने अकॉर्डिंग बाई कर सकते हो। ऑल लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। अगर आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट बाई करोगे तो 110% आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कोई डाउट है आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। इसके अलावा कोई डाउट है कमेंट में पूछ लेना। वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।